हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी का मतलब चैप्टर वाइज एनसीईआरटी का बुक का क्लास हो रहा है। और फ्रेंड्स, आज ये सेकेंड क्लास है और पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा फ्रेंड्स। और एक बात और आपको श्योर कर दूं कि ये जो क्लास है फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे बीपीएससी, बिहार एसएससी इंटर लेवल, मतलब एसएससी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम, क्योंकि फ्रेंड्स जो साइंस होता है वो सामान्य होता है सभी के लिए, जिसे करंट भी सामान्य होता है वैसे ही। तो सिर्फ क्वेश्चन का जो लेवल होता है फ्रेंड्स, निम्न और उच्च हो जाता है। जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं उसमें थोड़ा लेवल बढ़ा दिया जाता है क्वेश्चन का, और जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं उसमें थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें 0 से लेकर हीरो तक का क्वेश्चन होगा। तो इसीलिए आप सभी के लिए आप यहाँ भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा एसएससी लिखा हुआ है फ्रेंड्स। एसएससी जो है 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और हमने कल एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था फ्रेंड्स, वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। और आज का जो चैप्टर है फ्रेंड्स, वो है पादप जगत का वर्गीकरण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा बड़ा कर देते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कतें हो सकती है, लेकिन हम बोल देंगे तो आप सही से पढ़ पाइएगा। और फ्रेंड्स, आप कंप्लीटली देखिएगा क्लास। आप भी कहेंगे कि साइंस में अब हमें कुछ कॉन्फिडेंस आया है खुद पर। और हाँ फ्रेंड्स, रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बिना रिवीजन के आप अच्छे डिवीजन से नंबर पास नहीं हो सकते हैं। तो चलिए, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जो वर्गीकी का पितामह कहा जाता है वो है लीनियस, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लीनियस। फ्रेंड्स, क्लास को एक बार शेयर कर दें सभी लोगों तक, मतलब जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इनसे हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जुड़े और जिसे भी साइंस में प्रॉब्लम हो वो पढ़े यहाँ। और जहाँ आपको दिक्कतें आएंगी हम समझा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो द्विनाम पद्धति के जो प्रतिपादक हैं वो हो जाएंगे लीनियस, यानी कि इसका राइट आंसर भी लीनियस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान के प्रस्तुत किया था? यानी वर्गीकरण का जो प्राकृतिक सिस्टम है वो किस वनस्पति विज्ञानी ने, यहाँ वैज्ञानिक होगा फ्रेंड्स, वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो ये जो प्रस्तुत किए थे वे फ्रेंड्स वो थे स्वीडिश के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पुष्पी जो पादप होते हैं, पुष्पी पादपों को रखा गया है जिसमें कि फूल खिलते हैं। तो पुष्पी पादप को रखा गया फ्रेंड्स फाइनरोगेम्स में, फाइनरोगेम्स, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी याद रख सकते हैं, जिससे फैन होते हैं तो सभी फैन को, यानी कि सभी फ्रेंड्स को पुष्प अच्छे लगते हैं। तो पुष्पी पादपों को जो रखा गया है वो फाइनरोगेम्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अपुपी जो पादप को रखा गया फ्रेंड्स, अपुपी नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि ये जो हो जाएगा अपुष्पी होगा फ्रेंड्स। अपुष्पी, ये जो बीच वाला है फ्रेंड्स वो 100 है, बल्कि आधा पौ नहीं है। तो अपुष्पी पौधे को किस में रखा गया है? तो इसे रखा गया है क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स। पुष्पी को फाइनरोगेम्स और पुष्पी को क्रिप्टोगैम्स। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अभी सब्सक्राइब कर देते हैं फ्रेंड्स तो फिर आपको सब कुछ आप इस चैनल से फ्री में देख सकते हैं। बाद में हो सकता है सब्सक्रिप्शन लेना पड़े, यूट्यूब की तरफ से ऐसा कुछ अपडेट हो रहा है फ्रेंड्स।
तो इसीलिए फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। क्वेश्चन नंबर 6, वर्गीकरण की जो आधारीय इकाई है वो क्या है? तो वर्गीकरण का जो आधारीय इकाई है फ्रेंड्स वो है स्पीशीज। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हमने कल जो फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स इस बुक का, उसका पहले मतलब एक ही क्लास में कंप्लीट करवाए हैं। आज भी कोशिश आज नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज का चैप्टर थोड़ा लेंदी है, यानी कि 250-300 क्वेश्चन शायद होगा, हमने भी क्लियर देखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोफाइटस होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स, कई बार पूछा जा चुका है। तो हाइड्रोफाइट्स जो पौधे होते हैं फ्रेंड्स, ये जलीय पौधे होते हैं, यानी कि जल में आप इसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ हमारे चैनल से सीखने को मिले, तभी फ्रेंड्स आप हमारे चैनल मतलब वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है। पौधे के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं, यानी द्विनाम जो पद्धति है फ्रेंड्स, पहला जो होता है फ्रेंड वो वंश को बताता है, और दूसरा जो है फ्रेंड्स वो जाति को बताता है। तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा फ्रेंड्स, वंश और जाति, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, जिन पौधों पर बीज पनपते हैं किंतु पुष्प नहीं, यानी कि ऐसे पौधे जिन पर बीज हो जाते हैं लेकिन फूल नहीं हो पाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अनावृत बीजी। अनावृत बीजी। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की जो खोज हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ल्यूवेनहुक। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, जीवाणु से संबंधित निम्न कथन में कौन सही है? तो देखते हैं इनमें से कौन कौन सही है और कौन कौन गलत है। और ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी 2014 में पूछा हुआ है, जीवाणु की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहुक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सी, यानी कि जीवाणु से संबंधित जो कथन सही हैं वो है, अधिकांश जो जीवाणु होते हैं वो विभिन्न पोषी होते हैं, किंतु कुछ जो होते हैं वो स्वपोषी भी होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि जीवाणु को। क्वेश्चन नंबर 12, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि पौधे इसलिए माना गया है क्योंकि जो अधिकांश जीवाणु होते हैं वो विभिन्न पोषी होते हैं, किंतु कुछ जो होते हैं स्वपोषी। ये तो हमने करवा दिया फ्रेंड्स। तो अब दूसरा, तो इसका मतलब ये होगा फ्रेंड, इनमें जो है कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणुओं को पौधा इसलिए माना जाता है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक बात और फ्रेंड्स, ये दूसरा चैप्टर का मतलब सवाल से थोड़ा मिलता जुलता है। पौधे में जो होता है फ्रेंड्स
वो होता है कोशिका झिल्ली भी और कोशिका भित्ति भी, दोनों पाया जाता है। और भित्ति होने का कारण इसे हम पौधा की श्रेणी में रखते हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स जीवाणु में भी मतलब भित्ति पाया गया है, तो इसीलिए हम इसे पौधा के श्रेणी में रखते हैं। और जो जंतु होते हैं फ्रेंड्स, जंतु में सिर्फ कोशिका झिल्ली ही पाया जाता है, इसीलिए वो जंतु की श्रेणी में आती है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा इस पॉइंट को। पौधा हम जीवाणु को इसलिए कहते हैं क्योंकि पौधा में ही दोनों गुण पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, तो इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। वो आप आगे का चैप्टर है फ्रेंड्स एक, तो आप उसे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ वाली बातें वहाँ पे ध्यान रखना होगा, तो आप बहुत अच्छे से वहाँ पे समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, जो जीवाणुविक होते हैं फ्रेंड, कोशिकाओं में नहीं होता है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। सूत्र कणिका, जीवाणु का जो कोशिका होता है फ्रेंड्स, उसमें सूत्र कणिका नहीं पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, और एसएससी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणु की जो साधारण आकृति होती है फ्रेंड्स, वो होती है छर रूपी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छर रूपी। क्वेश्चन नंबर 15, जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे गोलाणु कहा जाता है, गोलाणु, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिएगा। अभी प्ले लिस्ट बना नहीं है, लेकिन बन जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16, एक गोल जीवाणु कहलाता है? तो एक गोल जीवाणु जो है कहलाता है कोकस। गोल जीवाणु को आप वैज्ञानिक भाषा में कोकस कह सकते हैं, कोकस है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं? तो एक जो सर्पिल जीवाणु होते हैं उसे आप क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी अस्पाइरिलम। अस्पाइरिलम, यहाँ मुँह नहीं लिखा हुआ फ्रेंड्स, हाँ लिखा, ऑप्शन नंबर डी, अस्पाइरिलम। चलते हैं नेक्स्ट। और फ्रेंड्स, अगर आप बिहार से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे बीपीएससी, बिहार एसएससी इंटर लेवल या फिर बिहार शिक्षक भर्ती, तो फ्रेंड्स आपके लिए इस चैनल पे जो क्लास अवेलेबल है वो है बिहार स्पेशल, तो आप बिहार स्पेशल को ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। आपको फिर कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री जो कि बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और उसमें 30 क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री से सिर्फ, तो इसके लिए 800 प्लस टॉप एमसीक्यू का क्लास भी अवेलेबल है और प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप उसे ज़रूर देखें और उसे विजिट करें, यानी कि सारे कुछ फ्री में ही है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक जो होता है फ्रेंड्स, वो किस अनुपस्थित जो होता है वो होता है जीवाणु में। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो जीवाणु जो है फ्रेंड्स वो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला जो प्रकाश संश्लेषी आशय है क्या कहलाता है? तो वर्ण की लवक, वर्ण की लवक, वर्ण की लवक।
एसएससी 2012 में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ते हैं फ्रेंड्स तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और बुक भी अच्छी बुक है एनसीईआरटी, यानी कि जिससे पर मतलब क्वेश्चन जो बनाने वाले होते हैं वो भी इसी बुक को फॉलो भी करते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 21, पाश्चर प्रसिद्ध है, यानी कि जो लुई पाश्चर है फ्रेंड्स वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो रोगों की जर्म थ्योरी के लिए फ्रेंड्स। ये पाश्चर ही है, लुई पाश्चर इसके खोजकर्ता हो जाएंगे। तो ये जो पाश्चर प्रसिद्ध है वो है रोगों की जो जर्म थ्योरी के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से सबसे छोटा जो जीव है फ्रेंड्स वो कौन सा है? तो सबसे जो छोटा जीव है फ्रेंड्स वो है माइक्रोप्लाज्मा, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं। मैं इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स एक बार और पढ़ देती हूँ। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन की जो नाइट्रोजन के लिए यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं। तो ये जो कहलाते हैं नाइट्रोजन अस्थिरीकरण जीवाणु, ऐसे जीवाणु को हम नाइट्रोजन अस्थिरीकरण जीवाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है, यानी कि जो मूल ग्रंथियाँ होती है वो पाई जाती है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ए हो जाएगा, कुछ लेग्यूमिनस पादप में और कुछ अन्य पौधे में मूल ग्रंथियाँ पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, इसीलिए लोग सामान्य तौर पर अचार में नमक डालते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि जो है ये जीवाणु द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह वे मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मानव की आंत में पाया जाने वाला जो जीवाणु है वो कौन सा है? जो मानव की आंत में पाया जाता है तो ये है फ्रेंड्स एशेरिचिया कोलाई। क्वेश्चन नंबर 27, तपेदिक जो है फ्रेंड्स तपेदिक जो है वो टीबी है उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? यानी टीबी जो है फ्रेंड्स पहला नंबर तो ये जीवाणु से होता है, और वो भी कौन सा जीवाणु से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। तो भोजन की जो विषाक्तता उत्पन्न होती है फ्रेंड्स वो होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, एंटीबायोटिक्स जो अधिकांशतः प्राप्त होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? एंटीबायोटिक जो होते हैं फ्रेंड्स तो अधिकतर जो एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ जो होती है फ्रेंड्स वो तैयार किया जाता है वो जीवाणु से ही तैयार किया जाता है।
एंटीबायोटिक हम उसे कहते हैं जैसे कि कोई आपको पेन हो रहा है कहीं पे, तो अगर ठीक नहीं हो रहा है तो उसके साथ अगर आप एंटीबायोटिक्स भी खाएंगे तो मतलब ज़्यादा दवाई जो होगा वो कारगर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। यदि एक क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 64। फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 30 पे आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। आपको लाइक करने में पैसे नहीं कटते हैं, बिल्कुल फ्री है, और आप कुछ सीखते हैं तो ये तो आपका कर्तव्य भी बनता है कि आप लाइक करते हुए जाएं, ताकि पढ़ाने वालों को भी उत्साहित अंदर से फील हो और वो अच्छे से अच्छे आपको पढ़ा सके, मतलब अच्छे से अच्छे तरीके से। कहने का तात्पर्य यही था। क्वेश्चन नंबर 31। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? तो फली फ्रेंड्स। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से जो फसल सहायक है वो फली का पौधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन, यहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन होगा फ्रेंड्स, का क्या कार्य है? यहाँ पे जो है ना फ्रेंड्स लेग हीमोग्लोबिन होगा, तो इसका जो कार्य है फ्रेंड्स ऑक्सीजन का अवशोषण, ऑक्सीजन का अवशोषण। चलते हैं नेक्स्ट। और फ्रेंड्स मैं धीरे धीरे इसलिए बोलती हूँ ताकि आप भी क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रहेगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 33। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो जीवाणु का। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में जीवाणु का प्रयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट। BSSC हमने बोला था फ्रेंड्स ये सभी के लिए क्लास है, क्योंकि फ्रेंड्स साइंस जो है सभी में आता है और सभी में, बस वो हमने बताया क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको सभी। क्वेश्चन नंबर 34। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? मृदा में यानी कि मिट्टी में धान की जो पैदावार बढ़ाता है वो मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो एनाबीना हो जाएगा फ्रेंड्स। ये जीवाणु है एनाबीना। तो आज जो क्लास होगा फ्रेंड्स वो क्वेश्चन नंबर 35 तक ही होगा, और फिर हम कल इससे आगे का कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी कि जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर की कम कर। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ज़रूर कर दें आप। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स, और हर एक विषय की चैप्टर वाइज क्लास अवेलेबल है फ्रेंड्स इस चैनल पे, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा।